यहाँ पे लिखा है शुड बी पास 7th स्टैंडर्ड, यानी कि अगर आपने 7वीं पास की है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यानी कि ये फॉर्म आप फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। अब ये फॉर्म कहाँ पर आपको मिलेगा, कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर से। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपके सारे डाउट इसी वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जॉब से न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाके आपको डालना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे ही आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गूगल पे टाइप करेंगे, आपके सामने थर्ड लिंक लिखा आएगा रिक्रूटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर जितनी भी इनके अंदर वैकेंसी निकाली गई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में, जिसके अंदर लास्ट डेट 7 मार्च 2025 है। तो चलिए इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा, जहां पे लास्ट डेट जो दे रखी है वो 7 मार्च 2025 तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। पहले निकाली गई है ऑफिस असिस्टेंट के अंदर, जिसके अंदर आप 22 साल से लेकर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो BA BCom BSc किसी भी कैटेगरी में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे 12,000 तो आपको इन हैंड दिए जाएंगे और अलाउंस मिला करके 20,000 से लेके 22,000 तक आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट की, जो है वॉचमैन और गार्डनर के लिए, जिसके अंदर 22 साल से लेके 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे कोई भी 7वीं पास कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकता है। यदि आपने 10th भी की है, 12th भी की है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, तो 6,000 रुपये आपको इन हैंड दिए जाएंगे और अलाउंस मिलाने के बाद 15,000 से लेके 18,000 तक आपकी सैलरी यहाँ देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन का प्रोसीजर। यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर रहेगा, यानी कि इंटरव्यू के बिहाव पर ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए वो देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो है 7 मार्च 2025, यानी कि 7 मार्च से पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद लिखा है कि कोई भी उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 7 मार्च के बाद अगर आप यहाँ फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो फीस है एप्लीकेशन की, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, यानी कि जो भी आप फॉर्म फिल करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो सबसे पहले जो भी आपके नियरेस्ट साइबर कैफे होगा वहां पर जाकर के आपको पहले इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको किस तरीके से फॉर्म को फिल करना, आइए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको वो पोस्ट का नाम डालना है जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उस पोस्ट का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट का आपको यहाँ पे नाम डालना है। फिर आता है नेम। नेम के अंदर जो भी आपके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने 7th पास कर रखी है, 8 पास कर रखी है, 10 12 जो भी आपके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो भी आपका नेम है वही नेम आपको सेम यहाँ पे फिल करना होगा उसी स्पेलिंग के साथ। इससे बेनिफिट ये होगा जब कल को आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और उसके अंदर आपका नेम मिसमैच हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने नाम आप बहुत ही ध्यान से यहाँ पर उसकी स्पेलिंग फिल कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, जो भी एड्रेस पर आप करंटली में रह रहे हैं वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद करते हैं इफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी किसी भी तरह की अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे उसकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखनी है और कितनी परसेंटेज में आपको डिसेबिलिटी है वो लिखनी है। अदरवाइज अगर आप ठीक है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद करते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालनी है जो आपके स्कूलिंग सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट आपके अच्छे से वेरीफाई
किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका व्हाट्सएप पर भी है और कॉलिंग पर भी है। उसके बाद आती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आप करंटली में जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपको बैंक की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो आपकी ईमेल आईडी और आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही दी जाएगी। उसके बाद जो आपका जेंडर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जो आपकी नेशनैलिटी है वो डालना है, रिलीजन क्या है वो डालना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम आपको डालना है। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, मान के चलिए आप रहते हैं बिहार के अंदर और आप दिल्ली में जाकर जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो परमानेंट एड्रेस आपको वही डालना है जहां आप करंटली में रह रहे हैं। उससे बेनिफिट ये हो, कल को बैंक की तरफ से कोई भी आपको कॉल लेटर आएगा तो वो आपके परमानेंट एड्रेस पर ही कुरियर किया जाएगा। इसलिए परमानेंट एड्रेस आपको वही डालना है जहां आप करंटली में रह रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी आपने अभी तक 10th की है, 12th की, जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में आपको यहाँ पे वो डिटेल फिल करनी है। किस बोर्ड से करी है, फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है, कौन साल में आपने उसको पास किया था, कौन सब्जेक्ट्स आपके पास थे और कितने मार्क्स आपके पास थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10th भी पास नहीं की हुई तो आप यहाँ पे अदर्स में जा करके जो जो आपने किया हुआ है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है, लाइक आपके पास ट्रिपल-सी है या बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर फैकल्टी ओनली। अब इसके अंदर क्या फिल करना, फॉर एग्जांपल आपने बैंक के अलावा किसी और संस्था के अंदर कभी काम किया था तो उसके अंदर आपके क्या इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने काम किया था, क्या आपकी पोस्ट थी, कब से कब तक आपने काम किया था और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अगर आपने कहीं काम किया है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। फिर आता है ऑप्शन बी, इसके अंदर भी आपको कुछ फिल नहीं करना, ये भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अब बात कर लेते हैं 14 डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी आप प्रेजेंट में कहां पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी संस्था में काम कर रहे हैं जो बैंक के अलावा कोई और संस्था है तो उसका नाम, उसका एड्रेस, किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री या किसी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। कितनी सैलरी आपको मिल रही है वो आप डाल सकते हैं अगर आप इस टाइम कहीं पर काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रेशर हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। फिर बात कर लेते हैं ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपने बैंक के अलावा किसी और इंस्टीट्यूशन यानी कि कभी स्कूल के अंदर या किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई काम किया था, लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर वर्क के तौर पे काम किया था, तो वो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, यानी कि इसका मतलब है अगर आपने कोई प्राइवेट कंपनी में काम किया था और आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला या फिर किसी तरह की आपने वहाँ पे कोई अचीवमेंट की थी तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस। अब यहाँ पर आकर के आपका फॉर्म अटक जाएगा। अब आपको नहीं पता इसके अंदर आपको क्या फिल करना होगा, तो चलिए इसके बारे में आपको क्या फिल करना है आगे देखते हैं। उसके लिए कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे गूगल पर। हम डाला कि व्हाट डज इट मीन नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसने हमें बताया कि इसका मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जो आपके कैरेक्टर को जानते हैं, आपके स्किल को जानते हैं और आपके एक्सपीरियंस को जानते हैं। इसका मतलब ये होता है आपको किसी 2 कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे रेफरेंस देनी होगी जो आपका ब्लड रिलेशन नहीं होगा, यानी कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर के अलावा जो आपके ब्लड रिलेशन नहीं है, लाइक आपके फ्रेंड या फिर आपके कलीग या आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल, जो ऐसे पर्सन है जो आपको सिर्फ जानते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। वो रेफरेंस कैसे दे सकते हैं आप, उसके लिए आप यहाँ पे उनका फुल नेम देंगे, उसके बाद वो क्या काम करते हैं, डेजिग्नेशन उनके क्या है वो बताएंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, कहाँ पे वो कंपनी में काम कर रहे हैं वो लिखेंगे, उसके बाद उनका फुल एड्रेस और लास्ट में मोबाइल नंबर या उनकी ईमेल आईडी। इस सभी जो 5 के 5 फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको कहाँ पे फिल करना है, पहले कॉलम में यहाँ फिल करना है, दूसरे कॉलम में यहाँ फिल करना है। ये सिर्फ एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है जो आपको फॉर्म के अंदर फिल करनी होती है। तो जो फॉर्मेट रहेगा सिर्फ वो आप यहाँ से देख करके भर लीजिएगा। सबसे पहले आपको उसका फुल नेम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन या उसका फुल एड्रेस, लास्ट में फ़ोन नंबर, इसी 5 कॉलम के हिसाब से ये 5 के 5 पॉइंट आपको इसी फॉर्मेट से ये कॉपी करके यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम में फिल करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने साइन करने हैं और जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है और जिस डेट को आपने अप्लाई किया वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर आता है एनक्लोजर्स। अब एनक्लोजर्स के अंदर आपको क्या लिखना है, जब आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो अगर आप यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरने जा रहे हैं तो जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएशन डिग्री है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी। तो आपको लिखना होगा कॉपी ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट या कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपको यहाँ पे वो लिखनी है। उसके साथ जब अपना आप एड्रेस प्रूफ लगाएंगे तो आप यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी भी अटैच लगाएंगे, तो सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे कॉपी ऑफ आधार कार्ड। तो इससे जो भी डॉक्यूमेंट आप स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं उसी के अंदर
आपको फर्स्ट नंबर पे वो लिखना है जो आपने फॉर्म के जस्ट बाद अटैच किया है, और सेकंड कॉलम में आपको वो लिखना है जो आपने उसके बाद लगाया। ये एक तरह से प्रोसीजर होता है, इंडेक्स होता है कि आपने फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करके कॉपी यहाँ पे सेंड करी है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको लास्ट में इसे कहाँ पे भेजना है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके सामने यहाँ पे एड्रेस शो होगा, इसी एड्रेस पे जा करके आपको इसे स्पीड पोस्ट करना होगा। काफी सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर फॉर्म फिल करने के बाद हमें कहाँ कुरियर करना, तो जो 2 के बाद जो एड्रेस आपको दिया हुआ है, इसी एड्रेस को आपको जब आप फॉर्म फिल करने के बाद उसको एनवेलप में करके स्पीड पोस्ट करने जाएंगे, तो स्पीड पोस्ट के ऊपर आपको 2 के बाद ये सारा एड्रेस एट इज वहां पर कॉपी करके लिख देना है। इसी एड्रेस पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दैट्स इट, यहां तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपना फॉर्म यहां पर सबमिट कर दिया। अब वापस चलते हैं वैकेंसी पर, उसके बाद आपको क्या करना होगा आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो केवल किसके ऊपर है, पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर है। यानी कि हमने अभी यहाँ पर क्या काम किया, हमने यहाँ पे फॉर्म को फिल किया और फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट करके स्पीड पोस्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे तो वहां आप किस तरीके से बात करेंगे, क्या बात आपको करनी है, जिसके आधार पर आपका वहां पे आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है। जब भी आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे तो आपको वहां पर जाने से पहले पहले क्या क्या तैयारी करके ले जानी है आइए वो समझते हैं। सबसे पहले आपको वहां पर जाने से पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना होगा, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे तो आपसे वहां पे सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर पूछा जाएगा। अब वो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे आइए वो समझ लेते हैं। हमने आपके लिए देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया हुआ है, जो दोनों ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश के अंदर भी लैंग्वेज के अंदर भी है और हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी है। यानी कि जो कैंडिडेट्स इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो यहाँ से इंग्लिश के अंदर बात कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट्स को इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ से वो हिंदी में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब भी आप वहाँ पर बैठेंगे इंटरव्यू के अंदर और आपसे वहाँ पूछ लिया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको जब वहाँ पे इंग्लिश में जवाब देंगे तो आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या है कि सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो यानी कि दोनों ही कैंडिडेट्स के लोग, चाहे वो इंग्लिश वाले हों या हिंदी वाले हों, दोनों ही अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इस तरीके से वहाँ दे सकते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम आप आसानी से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू लेने वाला ये जरूर पूछेगा जिस पोस्ट के बारे में आप यहाँ पर अप्लाई करने आए हैं उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। तो उसका सोल्यूशन कैसे लेंगे आइए वो समझ लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे chat.openai.com। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली है, पहली ऑफिस असिस्टेंट के लिए, दूसरी वॉचमैन के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम ऑफिस असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, तो हमने यहाँ पे टाके डाला कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि जो पहली पोस्ट यहाँ दे रखी है ऑफिस असिस्टेंट, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए कहाँ पर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो जैसे इस पर जाकर आप एंटर करेंगे तो ये इस पोस्ट के बारे में जो जो काम आपको करने हैं या जो जो इस पोस्ट के अंदर काम करने होते हैं उसके बारे में नॉलेज लिखकर दे देगा कि क्लैरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है, कस्टमर सपोर्ट करना होता है, डेटा एंट्री करनी होती है, कैश की हैंडलिंग करनी होती है। यानी कि आप बैंक के अंदर जॉब करने जा रहे हैं तो कैश हैंडलिंग भी आपको वहां पर पॉइंट बताना होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी इंटरव्यू वाला आपसे सवाल करेगा कि जिस पोस्ट के बारे में आप यहाँ अप्लाई करने आए उसके बारे में आपको क्या पता है, तो आप उसको आसानी से इन पॉइंट के बारे में बता सकते हैं कि कस्टमर सपोर्ट करना, डेटा एंट्री करना, कैश हैंडलिंग करना। तो इसके अलावा अगर आप दूसरी पोस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं वॉचमैन के लिए, गार्डनर के लिए, तो सीधा आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद सीधा वहीं पर आइए। आने के बाद आपको क्या करना है, किसी जो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा हुआ है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और पेस्ट करने के बाद जो ये लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट, इसको हटाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है वॉचमैन। यानी कि ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉचमैन कैटेगरी के अंदर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपसे पूछी जाएगी। तो जो भी इस पोस्ट के अंदर जो भी आपका वर्क रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उसके बारे में ये आपको पॉइंट में लिख के दे देगा। मान के चलिए आपने गूगल से कोई पैराग्राफ याद किया इस पोस्ट के बारे में, जैसे ही आप इंटरव्यू बैठेंगे तो 99.9% आप नर्वस के कारण उस पैराग्राफ को भूल जाएंगे। बट इस प्लेटफॉर्म से फायदा ये होगा जिस भी पोस्ट के बारे में आप जाएंगे उसके जो ये आंसर्स लिख के देगा वो सब आपको पॉइंट में होंगे, लाइक चेकिंग करना, गार्जियंस बैंक
बैंक प्रॉपर्टी करना या असिस्टेंट करना, इससे बेनिफिट क्या होगा, जो आप इजीली अपने माइंड में मेमोराइज करके वहाँ पर अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा, जो अदर कैंडिडेट्स वहाँ पर इंटरव्यू देने आए होंगे उनके मुकाबले आपके चांस 200% ऊपर हो जाएंगे सिलेक्शन होने के, क्योंकि आपको जिस पोस्ट के बारे में आप आए हैं उसके बारे में अच्छे से आइडिया है कि उस पोस्ट के अंदर क्या क्या वर्क करना होता है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ये होगा, आप जिस भी पोस्ट के बारे में आप जा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट के बारे में जा रहे हैं या फिर आप वॉचमैन की कैटेगरी की अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप उसके अंदर जो उसकी जॉब प्रोफाइल रहती है उसके बारे में अच्छे से वहां बता सकते हैं। अब काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, तो वहां वो हिंदी में किस तरीके से उस पोस्ट के बारे में आंसर दे सकते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखा ऑफिस असिस्टेंट के बारे में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उसने हमें यहाँ पे इंग्लिश में लिख के दे दिया। अब हम नहीं जानते इसके अंदर इसने इंग्लिश में क्या लिखा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देंगे सीधा इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सीधा यहाँ से जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पर। तो जैसे आप गूगल ट्रांसलेट पर जाएंगे, जाने के बाद आपने जो भी वहाँ पे इंग्लिश में कॉपी किया वो आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए। तो क्या करेगा, वो जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा, अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है और आपसे वहीं यही सवाल सेम वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, तो आप उसे हिंदी लैंग्वेज में अपनी समझ से वहाँ आंसर दे सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप वहाँ पर 200% कॉन्फिडेंस दिखाई देंगे और इंटरव्यू वाले के ऊपर 200% आपका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप इस स्ट्रेटजी से किसी भी पोस्ट के बारे में जा रहे हैं उसकी आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे अर्निंग क्लास एकेडमी चैनल पे जाएंगे, जाने के बाद जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये हमारे 2 ऑफिशियल ग्रुप हैं जिसके अंदर हम जॉब की न्यू अपडेट डालते रहते हैं। तो आप इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके अलावा कोई भी आपका सवाल है हमसे, तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम का आंसर ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे किसी पोस्ट के बारे में उसकी जॉब प्रोफाइल समझ के इंटरव्यू के अंदर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।